Good morning, students. Now we'll do workbook of lesson 2 shapes and angles. Let's start. So this is our workbook, first page. So first question. Write the number of angles in the following figures. Also name the figure. अब यहाँ पे figures दी हुई हैं, उन figures के अंदर angles count करके लिखने हैं और उन figures का नाम लिखना है. So see in this figure 1, 2, 3. How many angles are there? There are 3 angles in this figure, है ना? And what is the name of this figure? Triangle. Why? Because this figure is made up of 3 line segment. इसीलिए मैंने आपको जो starting में लेक्चर में सुबह में सब समझाया था ना, पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट. तो ये जो क्लोज फिगर्स होती है वो जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है उन्हें हम बोलते हैं पॉलीगॉन्स. ये भी मैंने आपको बताया था ना. तो दिस इज अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट. द नेम ऑफ दिस फिगर इज ट्राइंगल. नाउ सी सेकंड फिगर. How many angles are there? 1, 2, 3, 4. 4 angles. And the name of this figure is rectangle भी बोल सकते हैं and quadrilateral. Why? Because this figure is made up of 4 line segment. तो the name of this figure is quadrilateral. अगर quadrilateral याद नहीं और आपने rectangle भी लिख दिया तो भी correct है. क्यों? Because this is made up of 4 line segment and opposite sides are equal. So rectangle, what is rectangle? Rectangle is a closed figure which is made up of 4 line segment whose opposite sides are equal. ओके, तो रेक्टेंगल भी ठीक है और क्वाड्रिलेटरल भी आप लिख सकते हो. नाउ सी दिस फिगर. How many angles are there? 1, 2, 3, 4. 5 angles. And how many line segments are there? 1, 2, 3, 4, 5. A closed figure which is made up of 5 line segments are called pentagon. इसे हम क्या बोलेंगे? Pentagon. Now see this figure. How many angles are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angles. And the name of this figure is hexagon. क्यों? जो फिगर 6 लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है उसे हम बोलते हैं हेक्सागन. Now see this figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angles and line segments are there 7. So name of this figure is septagon. जो 7 figures 7 line segment से मिलके फिगर बनती है उसे हम बोलते हैं septagon. Now see this figure. How many angles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 angles. And line segment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A closed figure which is made up of line segments is called octagon. उसे हम क्या बोलते हैं? Octagon. तो आपको एंगल्स काउंट करके फर्स्ट लाइन में एंगल्स लिख देने हैं और नीचे वाली लाइन में उसका नाम लिखना है. Fill your favorite colors in the figure in which all the angles are same. अभी आपको अपने आप करना है. आपको क्या करना है? उस फिगर पे कलर करना है जिसके कि सारे एंगल सेम है. देखो इसमें तो एंगल सेम नहीं है. इस फिगर में एंगल सारे के सारे राइट एंगल है. सी एल शेप, एल शेप, एल शेप और एल शेप. तो इसमें सारे एंगल सेम दिख रहे हैं. तो ये हो जाएगा. इसमें आप अपनी पसंद का कलर कर सकते हो. तो ऐसे आपको फाइंड करना. जैसे ये हो गया है ना. देन दिस वन जिसमें सारे एंगल्स इक्वल हैं उसमें आपको कलर करना है अपनी पसंद का. नाउ नेक्स्ट पेज. टिक राइट इन फॉर क्लोज शेप्स फ्रॉम द शेप्स गिवन बिलो. अब इसमें से आपको मैंने आपको बताई थी ना क्लोज फिगर और ओपन फिगर. वो फिगर जो जहां से स्टार्ट और वहां पे आके खत्म हो जाए, बंद हो जाए, उसे बोलते हैं क्लोज फिगर. सी दिस इज ओपन फिगर. कोई क्या जुड़ी ही नहीं है ना, खुला हुआ है. दिस इज क्लोज फिगर. तो टिक द राइट साइन हेयर. दिस इज ऑल्सो क्लोज फिगर. यहाँ से हम उसको जिस फिगर को जहां से हम स्टार्ट करें और बाद में वहीं पर आके एंड हो जाए उस फिगर को हम बोलते हैं क्लोज फिगर. नाउ सी दिस इज ओपन फिगर. This is closed figure. This is also a closed figure. This is open figure and this is closed figure. ये तो देखते ही पता चल रहा है जो closed figure है उसके नीचे हमें टिक लगा देना है. Now count the angles of each shape given below and write it in the box. अब यहाँ पे figures दी हुई हैं, उन figures में angles count करने हैं
और उसके नीचे लिखने हैं। सी 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 now 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 तो कितने एंगल हो गए? जितने भी एंगल्स में है काउंट करके उनके नीचे लिख देना है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, इंडिकेट द बिगेस्ट एंगल विद ब्लैक कलर। अब यहाँ पे फिगर्स दी हुई है, उस फिगर में आपको जो बड़ा एंगल है इन दोनों में वो बताना है। तो देखो इस फिगर में आप देख रहे हो सारे एंगल्स एक जैसे दिख रहे हैं ना, क्योंकि इसकी शेप रेगुलर पेंटागन है। तो इसमें कोई भी एंगल जो होगा वो बिगेस्ट होगा, क्योंकि सारे जो एंगल का मेजरमेंट है वो इक्वल दिख रहा है। नाउ सी दिस फिगर। अब इस फिगर में देखो कितने एंगल है, पहले तो फाइंड करो। वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल, 4 5 और एक ये है 6। दिस वन इज 6। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनाया ना ये फिगर, तो 6 एंगल हो गए। पता चला कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा सबसे बड़ा मेजरमेंट दिख रहा है? ये वाला देखो, दिस वन इज द बिगेस्ट एंगल। बाकी सब आप इरेज कर दोगे। ये गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया बेटा, ये इसका आंसर नहीं है। इसमें जो बिगेस्ट मेजरमेंट, बिगेस्ट एंगल जो है वो दिस वन है, ये वाला है। ओके, नाउ इंडिकेट द स्मॉलेस्ट एंगल विद ग्रीन कलर। अब इसको ग्रीन कलर से आपको जो स्मॉलेस्ट एंगल, देखो ये रेगुलर फिगर दिख रही है, इधर इतना पार्ट है उधर इतना पार्ट है, तो इसमें सारे एंगल जो है वो सेम है। तो कोई भी आप एक एंगल ले सकते हो, उसको ग्रीन कलर से करना है। कौन से कलर से करना है? ग्रीन कलर से। सो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट एंगल। कोई भी आप ये वाला करो, ये करो, ये करो, चाहे ये 6 एंगल्स हैं, सारे सारे सेम है, इक्वल है, तो कोई भी एक स्मॉलेस्ट हो जाएगा। नाउ सी दिस फिगर। इन दिस फिगर ये देखो ये एल शेप है, मतलब 90 डिग्री है। ये बड़ा दिख, ये वाला एंगल तो मोर देन 90 डिग्री दिख रहा है। ये जो एंगल है वो छोटा है, स्मॉलेस्ट। इस फिगर में हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करने थे, है ना, तो ये हो गए स्मॉलेस्ट। और इसमें हमें बिगेस्ट फाइंड करने थे, तो ये रेगुलर फिगर थी इसलिए कोई भी एक एंगल ले लोगे, और इस फिगर में ये वाला एंगल बड़ा था तो ये इसका मेजरमेंट हो गया। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट कलर इज find other angles which are equal to the indicated angles। अब आपको यहाँ फिगर में एंगल दिया है, उसमें से आपको उसकी जैसे उसमें एंगल फाइंड करना है। सी दिस इज कितना 1 6 हेक्सागोन है, ये 6 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो ये भी 6 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। तो आपका ये एंगल, तो ये एंगल इसका हो गया, है ना। नाउ दिस इज पेंटागन, तो पेंटागन में ये मतलब फाइंड अदर एंगल विच आर इक्वल टू इंडिकेटेड एंगल। अदर एंगल मतलब जैसे ये है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये दिया है तो आप ये वाला एंगल कर दो ये इक्वल, क्योंकि ये रेगुलर फिगर है तो इसके हर एंगल जो है वो इक्वल होंगे, है ना, हर एंगल। तो ये भी रेगुलर फिगर, तो उसमें भी जो अगर जितने मेजरमेंट का ये वाला एंगल है उतने मेजरमेंट का ये भी होगा। यहाँ पे ये दिया है तो आप यहाँ पे ये बना सकते हो, यहाँ पे ये दिया है तो आप यहाँ पे कोई भी एक एंगल, क्योंकि उसके सारे मेजरमेंट जो है एंगल के वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देख के करना है। नाउ नेक्स्ट, put write and fill the table given below on the basis of the angle indicated in the picture। अब पिक्चर में कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, वो एंगल्स फाइंड करके लिखने की, राइट एंगल है कि मोर देन अ राइट एंगल है कि लेस देन अ राइट एंगल है। जैसे फर्स्ट इज गिवन हियर सीजर, सीजर में ये देखो ये वाला पार्ट एंगल है, तो दिस इज लेस देन राइट एंगल, तो टिक हियर। नाउ दिस इज ये देखो उसने क्या बनाया है, इससे एल जैसा बनाया ना, तो मतलब ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री राइट एंगल।
नाउ काइट, काइट में देखो ये फिगर है, तो ये हो गई राइट एंगल है, एल शेप दिख रहा है तो राइट एंगल आ गया। अब ये पकड़ होती है ना जो जिससे मम्मी पकड़ती है बर्तन, ये देखो ये, तो ये क्या है, मोर देन अ राइट एंगल, क्योंकि ये इसका बेस और ये ऊपर, तो दिस इज मोर देन अ राइट एंगल। नाउ नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट, तो दिस इज मोर देन राइट एंगल, तो यहाँ पे टिक आ गया। फिश की टेल, दिस इज लेस देन राइट एंगल, है ना। टेबल, टेबल तो एल शेप बना रहा है मतलब राइट एंगल। ओपन बुक का पार्ट, दिस इज दिस वन लेस देन राइट एंगल। क्लॉक में दिस वन लेस देन राइट एंगल। एंड विंडो, विंडो का ये पार्ट, दिस इज राइट एंगल, है ना। ये वाला पार्ट नहीं, ये देखो एल, दिस एंड दिस, तो दिस इज राइट एंगल। इस तरीके से आपको फिगर्स दी होंगी, उन फिगर्स में आपको फाइंड करना है विच एंगल इज राइट एंगल, विच एंगल इज लेस देन राइट एंगल एंड विच एंगल इज मोर देन अ राइट एंगल। नेक्स्ट, इजी चैप्टर है ना बहुत, बस आपको थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है और करना है। नाउ सी, ड्रॉ picture around the angle shown below and write which type of angle it is, right angle, less than right angle or more than a right angle. An example is given, ये मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी बताया था कि ये दिया हुआ है, तो क्रोकोडाइल का जो ये माउथ वाला पार्ट है किस टाइप का एंगल बता रहा है, लेस देन अ राइट एंगल। तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, उसका नाम लिखना है और उसके बाहर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। ये बेटा ये आप अपने आप कर लेना, देख के कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ब्रांच ड्रॉ कर सकते हो, ये राइट हैंड तो हैंड ड्रॉ कर सकते हो, इससे से कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके इसमें आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो देखो ये एल है पूरा, इट मीन दिस इज राइट एंगल। ये भी देखो एल है, उल्टा एल दिया हुआ है ऐसे, तो दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल। ये एल से ज्यादा है मतलब मोर देन अ राइट एंगल, दिस इज लेस देन अ राइट एंगल। ये देखो यहाँ पे आप माउंटेन बना सकते हो ऐसे, ये सन हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा लेस देन अ राइट एंगल, इट इज ऑल्सो लेस देन अ राइट एंगल। तो इस तरीके से आपको इसको बर्ड बना देना या बर्ड की बीक बना देना इसको, है ना। इस तरीके से आप कुछ भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो और उसमें आपको उसका नाम लिखना है उसके नीचे, राइट एंगल, मोर देन अ राइट एंगल, लेस देन अ राइट एंगल, लेस देन अ राइट एंगल। नेक्स्ट देखेंगे, state the type of angle shown in the pictures given below, right angle, less than a right angle और more than a right angle। आपको इस बुक में, वर्क बुक पर सब जगह बस यही लिखा है राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल एंड मोर देन राइट एंगल, पर आपको इसके नाम मालूम होने चाहिए। राइट एंगल तो ठीक है, 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल, बट लेस देन राइट एंगल्स के एंगल का नाम क्या होता है, एन एक्यूट एंगल, और मोर देन राइट एंगल के एंगल का नाम क्या होता है, एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे ये बैठा हुआ है, उसके हैंड पे ये एंगल बना हुआ है, विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस, मोर देन अ राइट एंगल। तो आपको एंगल पहचानना है, ठीक है, और उसके नीचे उसका नाम लिखना है, तो दिस इज मोर देन अ राइट एंगल। नाउ सी, दिस इज less than a right angle na, less than a right angle, this is also less than a right angle, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, see this part, तो ये हो गया less than a right angle, this is also less than a right angle। now see this is more than a right angle, ये देखो ये L पूरा बन रहा है, this is right angle, it is also less than a right angle, this is more than a right angle, this is right angle and this is less than a right angle। तो इस तरीके से आपको पहचान के, और एग्जाम में भी अगर बाई चांस आता है तो ऐसे फिगर्स होंगे, उसमें आपको एंगल्स पहचानने होंगे और उनके नाम लिखने होंगे। ठीक है, नाउ राइट द नंबर ऑफ एंगल्स हिडन इन द वर्ड्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। ये मैंने आपको बताया जैसे सुखमन करके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, उसमें आपको पहचाने थे कितने राइट एंगल हैं, कितने लेस देन राइट एंगल है, कितने मोर देन राइट एंगल है। अब यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है ऊषा, है ना, तो हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर, उसमें कितने राइट एंगल्स हैं, तो देखो अपन ड्रॉ करके देखते हैं। सी, 1 है ना, 1 देन 2 देन 3 देन 4 then 5 then 6 7 8 9 and 10, है ना, 10 हो गए राइट एंगल। लेस देन अ राइट एंगल,
राइट एंगल से छोटे, तो ये हो गया एक 1 2 एंड 3, तो लेस देन राइट एंगल कितने 3, एंड मोर देन राइट एंगल दिस वन इज मोर देन राइट एंगल 1 एंड 2, तो टोटल कितने हो गए 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, तो टोटल उषा नाम के अंदर कितने एंगल्स हैं 15। इस तरीके से एंगल्स फाइंड करने हैं, समझ में आया। नाउ सी लक्ष्मी, लक्ष्मी में राइट एंगल 5, कैसे देखो 1 एक तो ये हो गया, और ये आई के है ना 2 3 4 5, 5 हो गए राइट एंगल। लेस देन राइट एंगल तो देखो ये 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8, तो लेस देन हो गए राइट एंगल 8। नाउ मोर देन राइट एंगल 1 2 3 एंड 4, 4 हो गए मोर देन राइट एंगल। टोटल कितने हो गए 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 4 17, तो समझ में आया। इस तरीके से आपको नाम दिया होगा और नाम में आपको वो फाइंड करने होंगे, एंगल्स फाइंड करने होंगे कि हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर, हाउ मेनी लेस देन राइट एंगल, हाउ मेनी मोर देन राइट एंगल। ओके, सो नेक्स्ट पेज इज नमन। नेक्स्ट नाम है नमन। नमन के अंदर कितने राइट एंगल है लेस देन 0, देखो उसके अंदर कोई राइट एंगल है ही नहीं। सी ये लेस देन राइट एंगल, ये सब मोर देन लेस देन राइट एंगल है ही नहीं, तो 0। लेस देन राइट एंगल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 क्या है लेस देन राइट एंगल, एंड मोर देन राइट एंगल 1 2 3 एंड 4, मोर देन राइट एंगल है 4, तो टोटल कितने हो गए 13 प्लस 4 17। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of angle is formed between the hands of the clock given below। अब यहाँ पे देखो क्लॉक की हैंड्स दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है कौन सा राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है और लेस देन राइट एंगल है, एंड ऑल्सो राइट द टाइम। इससे आप टाइम देखना भी सीखोगे और एंगल फाइंड करना भी सीखोगे। सी दिस इज एक्यूट एंगल है ना, लेस देन राइट एंगल है, तो कितने बज रहे हैं 7:25। अगर ये 8 पे होता तो पूरा 90 डिग्री हो जाता, लेकिन 7 से थोड़ा सा ही आगे है, इसलिए दिस इज एक्यूट एंगल एंड टाइम इज 7:25। नाउ सी दिस मच, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल है ना, बड़ा सा एंगल हो गया ना, मोर देन राइट एंगल एंड टाइम इज 8:15। नाउ 9 10 और एंगल हो गया दिस वन, एंगल मोर देन राइट एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल का नाम पूछा है तो आप ये भी लिख सकते हो मोर देन राइट, अगर ऐसा लिखा तो आपको यही लिखना है बेटा, मोर देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल में तो आपको एंगल का नाम मालूम चले, इसलिए यहाँ पे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल लिखा है। अगर यहाँ पे हेडिंग में ऐसे दिया होगा क्वेश्चन पेपर में तो आपको राइट एंगल, मोर देन अ राइट एंगल और लेस देन अ राइट एंगल ही लिखना है, ठीक है। नाउ सी 9:25 और कितना बड़ा एंगल बना है ना, सो ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन राइट एंगल है दिस मच, 10 o'clock acute angle, less than right angle, this is 10:15 and angle is more than right angle, it means obtuse angle. This is 6:40 and angle is less than right angle, acute angle. This is 9:30 है ना, and angle is more than right angle, it means obtuse angle. This is 4:10 and angle is less than right angle, it means acute angle. एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आपको नाम पता चले इसलिए मैंने लिखा है, लेकिन आपको लेस देन राइट एंगल एंड मोर देन राइट एंगल लिखना है। सी इन दिस 12:05 है ना, एंड एंगल इज लेस देन राइट एंगल, सो दिस इज एक्यूट एंगल। Draw the hands of the clock in such a way that more than a right angle is formed between the hands. Also write the time. अब यहाँ पर आपको अपने आप ऐसे टाइम बनाना है जो कैसे हो, मोर देन राइट एंगल हो, मतलब सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। तो ये आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, जो मैंने लिखा है वो भी बना सकते हो, जैसे 9 10 तो ये हो गया, और नीचे टाइम लिखना है, आपने कितना बनाया है वो लिखना है। तो मैंने बनाया 9:10, 9 10 और एंगल हो गया more than right angle. See, this is 10:15, angle is more than right angle. This is 8 o'clock, angle is more than right angle. This is 4 o'clock, angle is more than right angle. This is
6:55 मतलब 7 बजने में 5 मिनट्स ही बाकी है। एंगल इज मोर देन राइट एंगल एंड दिस इज 5:5, एंगल इज मोर देन 5। जरूरी नहीं है मैंने जो ये लिखा है आप वही लिखो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन एंगल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मोर देन अ राइट एंगल। और जो भी आप टाइम बनाओ नीचे उसका टाइम लिखना है। Next question, draw the hands of the clock in such a way that less than a right angle is formed between the hands. Also write the time. अब आपको less than right angle बनाना है। See, 10 o'clock. So this is less than right angle. 6:40. This is less than right angle. 7:40. This is also a less than right angle. 4:10. This is also less than right angle. 2 o'clock. This is also less than right angle. And 8:30. This is also less than right angle. तो बस कैसे क्वेश्चंस थे, फर्स्ट जो टाइम था उसमें उन्होंने हमको हैंड्स दिए थे, हमें पहचानना था टाइम और उसका एंगल लिखना था, है ना। इन सेकेंड क्वेश्चन सी, इन क्वेश्चंस में क्या था, हमको हैंड्स बना के दिए हुए थे, हमें उनके एंगल्स के नाम लिखने थे और हमें टाइम लिखना था। देखो मैंने बार बार बोल रही हूँ, मैंने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल लिखा है, लेकिन आपको अगर ऐसा दिया हो तो वही लिखना है, मोर देन राइट एंगल फॉर ऑब्ट्यूस एंगल, मोर देन राइट एंगल फॉर एक्यूट एंगल, लेस देन अ राइट एंगल। सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्लॉक बनाई हुई थी, उसमें हैंड्स ड्रॉ करने थे ऐसे कि उनके बीच का जो एंगल बने वो मोर देन अ राइट एंगल बने, वो बना के आपको नीचे टाइम लिखना है। एंड इन दिस क्वेश्चन हमें ऐसे हैंड्स ड्रॉ करने थे कि हम उसका लेस देन राइट एंगल बना सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक इन द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं, सी आपको पहचानना है राइट एंगल है कि लेस देन राइट एंगल है कि मोर देन राइट एंगल है। 30 डिग्री 90 से छोटा है, लेस देन अ राइट एंगल। 74 डिग्री 90 से छोटा है तो लेस देन अ राइट एंगल। 95 डिग्री 90 से बड़ा हो गया तो मोर देन अ राइट एंगल। 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है तो मोर देन अ राइट एंगल। 90 डिग्री राइट एंगल। 60 डिग्री लेस देन अ राइट एंगल। 80 डिग्री लेस देन अ राइट एंगल। 150 डिग्री मोर देन अ राइट एंगल। 100 डिग्री मोर देन अ राइट एंगल। 45 डिग्री लेस देन अ राइट एंगल। ठीक है, इस तरह से आपको पहचानने हैं कि ये जो 90 है तो राइट एंगल होगा, 90 से छोटे अगर एंगल्स के मेजरमेंट दिए हैं तो वो लेस देन अ राइट एंगल में आएंगे, और 90 डिग्री से अगर बड़े मेजरमेंट दिए हैं तो वो मोर देन अ राइट एंगल में आएंगे। नेक्स्ट, राइट हाउ मेनी डिग्री शुड बी एडेड टू द एंगल्स गिवन बिलो मेक अ राइट एंगल। अब आपको मालूम है राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो 35 डिग्री में मैं कितना ऐड करूं कि वो 90 डिग्री बन जाए, तो 90 डिग्री से 35 को माइनस कर दो तो 55 डिग्री। सब एंगल, एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल आपको फाइंड करना है, दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 90। तो आप क्या करोगे, 90 से हर एंगल को सबट्रैक्ट कर दोगे और जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 35 में मैं 55 ऐड करूं तो 90 बन जाएगा, 20 में 70 ऐड करूं तो 90 बन जाएगा, 60 में 30 ऐड करूं तो 90 बन जाएगा, 82 में 8 डिग्री ऐड करूं तो 90 बन जाएगा। ऐसे बस आपको फाइंड करना है, मतलब 90 से आप इस एंगल को माइनस कर दो तो वो पता चल जाएगा कितना दूसरा एंगल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टली इन द फॉलोइंग फिगर, इंडिकेट द राइट एंगल्स। अब देखो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, इस फिगर में आपको राइट एंगल फाइंड करना है। तो एंगल DOA, ये एक सी, दिस इज अ राइट एंगल, है ना, ये राइट एंगल है ना, ये वाला पार्ट एक राइट एंगल है और एक ये राइट एंगल दिख रहा है। तो एंगल DOA is a right angle and angle DOC is a right angle. Indicate the angle less than a right angle. This one is less than right angle, ये सब छोटा दिख रहा है right angle से। Angle COB is a less than a right angle. And indicate the angles more than a right angle. This one is the angle AOB is the more than a right angle. इस तरह से फिगर्स दी हो सकती है, उसमें आपको फाइंड करना रहेगा कि कौन सा राइट एंगल है, कौन सा लेस देन अ राइट एंगल है और कौन सा मोर देन अ राइट एंगल है। नाउ मैच द फॉलोइंग, फिगर्स दी हुई है, नाम दिया हुआ है, तो ये तो इजी है, दिस इज राइट एंगल तो B, दिस इज मोर देन राइट एंगल C, दिस इज लेस देन अ राइट एंगल A। सिंपल है ना बहुत। नेक्स्ट, मेजर the angles given below by protector and write their measures in the column। अब ये आपको खुद से करना है, प्रोटेक्टर मैंने आपको बताया किस तरह से प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखना है और एंगल्स का मेजरमेंट लेना है और वो मेजर करके यहाँ उनके नाम लिखने हैं।
ये आपको खुद से करना रहेगा, क्योंकि प्रोटेक्टर रखोगे उसके ऊपर, कितना एंगल डिग्री बन रहा है वो लिखोगे मेजर करके और यहाँ लिख दोगे उसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द क्लॉक केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे एक क्लॉक दी हुई है, उसको ध्यान से देखना है और उसके आंसर देने हैं। व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, क्लॉक में कितना टाइम हो रहा है, 9 o'clock, है ना। विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, क्लॉक के हैंड्स ने कौन सा एंगल बनाया हुआ है, राइट एंगल। इफ द क्लॉक शोज 9:15, विच टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अगर इस ये 9:15 हो जाए टाइम, तो ये 15 मतलब यहाँ आ जाएगी 3 पे, तो एंगल मोर देन राइट एंगल, तो कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल मोर देन राइट एंगल। इफ द क्लॉक शोज 2, अगर क्लॉक 2 बजे का टाइम दिखाए तो विच टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, तो 2 o'clock मतलब ऐसा बनेगा, लेस देन अ राइट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल, ठीक है। अब आता है टेस्ट योर एमसीक्यू क्वेश्चंस। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एन एंगल, एंगल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बताया मैंने आपको, प्रोटेक्टर। क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्टर, जो डी शेप का होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, कितने एंगल्स हैं इस फिगर में, 1 2 3 4 5 एंगल्स, तो ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which angle is the figure is more than a right angle, किस में, देखो ये तो छोटा दिख रहा है, ये 90 डिग्री राइट एंगल दिख रहा है, राइट एंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल से बड़ा दिख रहा है, कि इस फिगर में कौन सा एंगल ज्यादा है राइट एंगल से, तो एंगल क्यू, एंगल क्यू मतलब ऑप्शन बी। विच एंगल इन द फिगर इज अ राइट एंगल, इसमें कौन सा एंगल राइट एंगल है, ये एंगल वाई। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज क्लोज्ड, विच वन इज बी, बाकी सब ओपन फिगर है, देखो ओनली बी इज अ क्लोज फिगर, ठीक है। तो ये आपकी वर्कबुक मैंने पूरी कराई। देखो बेटा, अगर वर्कबुक नहीं मिलती है कोई बात नहीं, मैं आपको भेजी रही हूँ पूरा पीडीएफ, उसमें से ध्यान से पढ़ो। अगर आपको मिल जाती है तो आप लेके अपना वर्क कंप्लीट करो। स्कूल में हमने ऑर्डर दिया हुआ है, वो बोल रहा है 2-1 दिन में दे देगा, तो स्कूल में पता करते रहना, वहां से अगर मिल जाती है तो वहां से ले लेना, और नहीं मिलती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी को आप वीडियो को अच्छे से देखो, फिर मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी, उस पीडीएफ में देख के आप समझो, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे 4 से 5 में पूछो, जो आपकी क्वेरी होती है। आप पूछोगे ही नहीं तो मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आपको क्या डाउट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर एंड बाय।